परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार। मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार। मेरा घर पड़ता है आपको पटोरी ब्लॉक में है, हत्तनपुर धमाल। हम हैं जिस एनजीओ से, उस एनजीओ का नाम है डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन। डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन का पहले भी आप लोग मेडिसिन वगैरह यूज किए होंगे, दवाई इसका आता था, अभी भी आ रहा है। और हम जिस एनजीओ मतलब ये जो हम लोग किस पर्पस से आए हैं वो आप लोगों को हम विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का 5-6 इंटरवेंशन है खेती से रिलेटेड। 5-6 इंटरवेंशन में है धान, गेहूं, आलू, मशरूम, उसके बाद है आपका मिट्टी जांच। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं मशरूम के बारे में। मशरूम का बहुत सारा प्रजाति है। मशरूम आप लोग मार्केट से जो बहुत लोग आज से नहीं 3-4 साल 5 साल से आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर वेस्टर्न। बटन भी आता है मार्केट में। बटन जो आप लोग खाए होंगे चौक चौराहा या पेटिया या मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। बटन मशरूम जो 40 रुपया 50 रुपया में 200-250 ग्राम का पैकेट पैक करके देता है, जो हम लोग खाते हैं। तो देखिए मशरूम इसलिए वेस्टर हम लोग लगवाते हैं। वेस्टर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि बहुत कम लागत में ये आपको और बहुत कम समय में, ये भी नहीं है कि इसमें लागत कॉस्ट भी कम है और समय भी कम लगता है और आसानी से इसका उत्पादन आप लोग कर सकते हैं। ये एक व्यवसाय का भी साधन है। कॉमर्शियल अगर आप करते हैं बिजनेस के ख्याल से अगर करते हैं तो बल्क में इसका प्लांटेशन कीजिए और इसको लगाइए और आप उसका उत्पादन करके आप मार्केट में बेच सकते हैं, खुला मार्केट में। इसमें लागत कॉस्ट आपको 120 रुपये का बीज आता है प्रति केजी और 10 किलो उसके लिए भूसा चाहिए। 250 रुपया आपका खर्चा आता है और आपको 10 किलो तक उत्पादन होता है। 10 किलो अगर उत्पादन करते हैं 250 रुपया, अगर 100 रुपया भी किलो मार्केट में बिकता है तो लगभग आपको 1000 का बिका, जिसमें 250 आपका लागत कॉस्ट किया, 700-800 रुपया का आपको बचत हुआ। और ये इसमें है क्या कि अभी ऑफ सीजन है। अभी आप लोग धान गेहूं और आलू जो फसल लगाए हैं उसमें करना कुछ नहीं होता है, केवल पानी का पटवन और खाद का स्प्रे करना है। बाद बाकी समय तो आप लोग खाली रहते हैं। इस बीच में इसको भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर प्लांटेशन 2 तरह से करना चाह रहे हैं, जैसे एक कॉमर्शियल हो गया, बिजनेस के ख्याल से अगर 10, 20, 50 किलो बीज लगाते हैं, आपके पास बना हुआ घर हो, झोपड़ी हो, उसमें कहीं भी आप सिक्का विधि से एक तरह से ये अंतरिक्ष खेती हुआ। अंतरिक्ष खेती का मतलब जैसे हमको किसी ज़मीन पर नहीं बाव करना है, ये आप सिक्का में छपड़ी में लगाइएगा तो ज़मीन भी आपका कोई का मतलब यूज नहीं हुआ। किसी खेत का चयन नहीं करना है जो फसल कटेगा तब हम लगाएंगे, ऐसा तो इसमें नहीं है। तो इसको आप कहीं भी प्लांटेशन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको देखिए इसमें प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर इसको हम लोग डाइट में शामिल करेंगे, डाइट मतलब खाने पीने में, जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं, आज अगर आलू गोभी खा लिए, कल आलू बैंगन खाएं, चाहे परसों सीम आलू, जितना भी सब्जी खा रहे हैं उसमें अगर सप्ताह में अगर ये मशरूम का सब्जी आप 2 दिन खा लेते हैं, मात्र 2 दिन, तो बहुत सारा प्रोटीन शरीर को मिलेगा। उसमें आपका डायबिटीज, गठिया जो हम लोग चलते हैं, बहुत सा गांव घर में लोगों को होता है, गठिया हो गया, हार्ट प्रॉब्लम है, तो ये खाने से आपको 70-80% आपका ठीक ठाक रहेगा मशरूम अगर खाते हैं तो। हाँ, ये सारा कुछ आपको मतलब ठीक नहीं करेगा लेकिन नॉर्मल रखेगा, बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरह का इसमें आपको फायदा है। और इसमें हम लोग एक समूह के माध्यम से इसको करने जा रहे हैं। आज तक अभी तक जो आप लोग किए थे वो था डायरेक्ट, मतलब आप लोग अपना उत्पादन करना था, अपने से बेचना था। अभी हम लोग एक बनाया है, डॉक्टर रेड्डी एक एफपीसी बनाया है। एफपीसी का मतलब हुआ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसका हो गया किसान समूह संगठन। जैसे इसमें सदस्य बनना है, इसका सदस्य आप बनिएगा तो 200 रुपया का सदस्यता शुल्क लगता है। और इस सदस्यता शुल्क जो है आपका वो डूबने वाला नहीं होता है। जब कभी चाहिएगा भविष्य में रिकवरी तो वो मिल जाएगा 200 रुपया।
लेकिन इसमें है क्या कि आप जो मशरूम उत्पादन कीजिएगा तो ये एफपीसी के माध्यम से उसका खरीद बिक्री होगा। पहले क्या था कि आप डायरेक्ट केवल बीज लेना था, हम लोग आपको ट्रेनिंग डॉक्टर रेड्डी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, जैसे अभी आप लोग को हम जो बताने जा रहे हैं चाहे बता रहे हैं तो उसका तो कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। आपके यहाँ अगर हम मशरूम प्लांटेशन करवा रहे हैं उसका चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग डॉक्टर रेड्डी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद जब आप इसको प्लांटेशन करेंगे तो ये आपको खरीदेगा भी भविष्य में, तो उसके लिए एफपीसी में आप लोग जुड़िए। यहाँ पर लगभग आपका 20-25 आदमी जुड़ चुके हैं, लगभग 10-15 आदमी इस टोला मोहल्ला का है, 10 आदमी रमेश जी के पैक्स के माध्यम से हुए हैं। तो कहने का मतलब है जो इसमें आप जुड़िए और इसका आप उत्पादन कीजिए। जैसे गोभी उबी का रेट अगर 2 रुपया या 1 रुपया किलो होता है मार्केट में, तो आप लोग क्या करते हैं, खेत में या तो आप जोतवा के डलवा देते हैं और नहीं तो बेच नहीं पाते हैं, तो वो आपका पूंजी लॉस्ट होता है, समय गया। लेकिन मशरूम में वो बात नहीं रहेगा, आपका पूंजी भी रिकवरी होगा और भविष्य में इसका रिटर्निंग भी मिलेगा। अगर कच्चा आपका रुक गया किसी कारणवश से, हो सकता है हड़ताल है, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है, आप नहीं जा पाए, मंडी में आपका नहीं बिका, लौटा के ले आए, तो इसको आप सुखा दीजिए, सुखा के और इसको आप रखिए और इसका डस्ट बना के पाउडर बना के भी आप लोग बेसन, जैसे हम लोग बेसन वगैरह का यूज करते हैं उस तरह से इसका यूज होता है, तो इसको आप लोग कीजिए। इसका रोजगार का जैसे कि अभी एफपीसी के माध्यम से हम लोग एक ट्रेनिंग आने वाला समय में दिया जाएगा, जैसे इसका पापड़ बनता है, अचार बनता है, बिस्किट, चॉकलेट, मिठाई, बहुत सारा आइटम बनता है। लेकिन जो गांव में हो सकता है, गांव के लिए है, जैसे कि आपको पापड़ है, अचार है, ये आसानी से आप लोग बना सकते हैं, इसका बड़ी वगैरह, तो इसका ट्रेनिंग भी आप लोगों को दिया जाएगा भविष्य में। अभी पहले एफपीसी हम लोगों का थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड हो जाए, तो उसमें हम लोगों को 6000 किसान जोड़ना है, अभी तक 3500 किसान जुड़े हैं, 2-2.5 हज़ार कम है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा मशरूम के लिए कीजिए, नहीं ज़्यादा, फिलहाल सीखने के ख्याल से भी आप लोग 1 किलो भी लगाइए, अपना खाने के दृष्टिकोण से 1 किलो भी जरूर लगाइए, उसमें लागत कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है हम लोगों का एलआर आलू अभी फिलहाल आपके गांव में काफ़ी सालों से लोग लगा रहे हैं, 4 साल 5 साल से लगा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग लगाइए, ज़्यादा नहीं, प्रति कट्ठा 1 कट्ठा में लगाइए, 50 केजी लगाइए, 2 आदमी मिलकर के 25-25 केजी भी लगाइए, वो चिप्स वाला आलू होता है। तीसरा है हम लोगों का मृदा परीक्षण, मिट्टी जाँच। खेती देखिए हम लोग तो करते आ रहे हैं, खेती करते हैं तो मिट्टी जाँच नहीं कराते, मिट्टी नहीं जांच कराने से आपको नुकसान क्या क्या है, आने वाला पीढ़ी आपका इसका भुक्तभोगी हो जाएगा अगर मिट्टी जांच करा करके खेती नहीं कीजिएगा तब। वो कैसे कि अभी आप लोग अपना मन से 5 किलो 10 किलो यूरिया डीएपी डालते हैं, जिस खेत में आपको पता नहीं होता है जो इसमें जिंक है, बोरन है, फिर भी आप मार्केट से खरीद के उसमें जिंक डाल रहे हैं, कमी सल्फर का है लेकिन आप जिंक ला के डाल रहे हैं। यूरिया उसमें अगर 2 किलो चाहिए तो आप दे रहे हैं उसमें 10 किलो, तो ऐसा नहीं करना है। मिट्टी जांच कराइएगा तो आपका पहला है कि आर्थिक बचत होगा, पैसा का बचत हुआ। 3 फसल अगर आप खेत से लेते हैं तो औसतन आपको 1 एकड़ में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया का सालाना बचत आएगा, 15 से 20 हज़ार केवल मिट्टी जाँच कराने से। और फायदा ये रहेगा कि आपका जो पीढ़ी होगा, जो अगला पीढ़ी जो जन्म लेगा, बच्चा सब जो खेती करेगा, उसके लिए भी आप एक स्वस्थ खेत दीजिएगा, जिससे उसको उत्पादन एकदम ठीक ठाक मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को करना है सर। थोड़ा सा आप लोग मिट्टी भी जांच कराइए, नहीं ज़्यादा, एक प्लॉट का, जैसे कि आपको 1 कट्ठा, यहाँ पर तो चूँकि हम लोगों के पास एकड़ में या 5 एकड़ या 10 एकड़ का, बहुत कम लोगों के पास प्लॉट का व्यवस्था है, तो किसी के पास 5 कट्ठा है, किसी के पास 10 कट्ठा है, कहीं यहाँ खेत है कहीं वहाँ है, तो आप एक ही प्लॉट का एक बार आप इसका जांच जरूर करवाइए। एक बार भी अगर जांच करा देते हैं तो उस रिपोर्ट के आधार पर आपको खेती करना है। क्या पूछ रहे थे आप, बोलिए। जांच कहाँ पर होता है? जांच ये हैदराबाद होता है सर। भारत का 2nd लैब है पूरे भारत में, दूसरा ही लैब है जहाँ पर आपको सबसे
जितना मिट्टी में पोषक तत्व पाया जाता है, जो कि आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा, और रिपोर्ट के साथ साथ कितना खाद डालना है एकड़ में वो भी आपको दिया जाए, रिपोर्ट में रहेगा। तो इसके लिए आप जांच कराइए। तो हम इसमें आपको मिट्टी- लागत कष्ट भी ज़्यादा नहीं है। देखिए होता क्या है कि हम लोगों को आवश्यकता है, साधारण सी बात समझिए, हमको खाना है 4 रोटी, ठीक है, थोड़ा सा चावल खाना है, हम उस जगह खा लेते हैं 10 रोटी और ज़्यादा खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, या तो डिहाइड्रेशन होगा, उल्टी वोमिटिंग ये सब होना शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति वही चीज़ इस खेत में भी लागू होता है। अगर आप उसको 2 किलो यूरिया के जगह 5 किलो यूरिया दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका उस खेत के लिए डिहाइड्रेशन हुआ, उस खेत में आपको फिर मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आने वाला समय में वो मिट्टी जो है आपका क्षारीय हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, अगर आप जांच करा करके फर्टिलाइज़र यूज नहीं करते हैं तब। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको ज़रूर कीजिए। तो यही है। और तीसरा अभी तो सीज़न थोड़ा सा ऑफ हो गया है गेहूँ बाव का। हम लोग एक चीज़ पर और फोकस करते हैं, धान और गेहूँ जीरो टिलेज विधि से उसका सोइंग करना। जीरो टिलेज मतलब हो गया शून्य जुताई, बिना जोते हुए खेत में डायरेक्ट बाव करने से। उससे किसान को फायदा क्या होता है, जोत का पैसा बचता है किसान को जुताई करने का, प्लस उसमें जो हम लोग चूँकि ट्रैक्टर से अब जुताई करते हैं, हल बैल तो है नहीं, ट्रैक्टर भारी वाहन चलने के वजह से उसमें होता क्या है कि आपका जो सूक्ष्म जीवाणु होता है मिट्टी में वो भी नष्ट होता है, और बार बार खेत का जुताई भी करने से वो आपका उससे भी उसका उर्वरा शक्ति कम होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग जीरो टिलेज भी ज़रूर कीजिए। और यही है हम लोगों का एजेंडा। मशरूम अभी फ़िलहाल आपको 5 साल से यहाँ तो लोग लगा रहे हैं, क्या संतोष जी? हाँ, लगा आप भी लगाए हैं? हाँ, हम लोग लगा यहाँ पर और भी लोग लगा रहे हैं, सब लोग। लगाते हैं। कौन? ये दिलीप जी के पिताजी हुए हैं। तो ठीक है, तो सभी लोग लगाइए रहे हैं, तो थोड़ा सा जो लोग बचे हुए हैं उन लोग भी लगाइए। और FPC में ज़रूर जुड़िए आप लोग। FPC में आपका कुछ लगता नहीं है, मात्र पैसा में 200 रुपया लगता है। वो भी 200 रुपया आपका सदस्यता शुल्क है, आप शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के। और जब तक जिस समय आप उस FPC से निकलिएगा तब आपको 200 रुपया भी, अगर भविष्य में कहिएगा साल 2 साल में जो हमको नहीं रहना है, तो वो भी आपका रिफंडेबल है, मतलब लौटा दिया जाएगा। तो उसके माध्यम से कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग कीजिए सर। और इतना ही के लिए आप लोगों को हम सुबह में भी सर से टाइम लिए थे, आज 10 दिन से बोल रहे थे कि थोड़ा सा एक ठो मीटिंग करवाइए। और इसके लिए आओ सर, अथी मंगवा दिए हैं कि नाश्ता